गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ। तो देखिए गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ आपका होता है, देखिए इसको हम डिफाइन की हेल्प से समझने की करें कोशिश। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट ए, क्लियर है, पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो किसकी हेल्प से आएगा? आपका गॉस लॉ की हेल्प से। तो देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, मतलब जिस सरफेस से पूछा गया है, लिंक्ड विद द सरफेस, linked with the surface is equal to is equal to 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught is equal to 1 upon epsilon naught times the total या फिर times the net charge present in the surface, net charge present in the surface। देखो इसी सेंटेंस के ऊपर आपके इतने कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक से लेके हीरो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो लेक्चर है इसमें आपको बेसिक से वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके क्लास 12 या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के लेक्चर का लेवल आप देख सकते हो, क्लास 12 तो कहीं नहीं गया, यहां तक कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन को भी हाथ लगा सकते हो, ठीक है। बाकी के लेक्चर आप देख ही सकते हो। देखिए तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा, टुक आ गया। देखो क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज आप क्या मान लो यहाँ पे, क्यू नेट। टोटल चार्ज क्या मान लो आप, क्यू नेट। तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला आ गया, या फिर यहाँ पे आप अभी ई मत लगाओ, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक वाला पढ़ लेंगे तो वहां पे हम ई लगा लेंगे। तो फाई इक्वल टू आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होगा यहाँ पे, टोटल चार्ज। क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज। क्यू आपका होगा टोटल चार्ज, क्लियर है। ये आपकी होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फाई आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर है, ठीक है। यदि आपका है कोई एम तो मत पढ़ना किसी के चक्कर में, क्योंकि चक्कर है आपके सभी खराब, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट आपका इक्वल होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितनी होगी, 10 की पावर -12। इसकी एसआई यूनिट आपकी वही सेम होगी, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। वही है जो आपकी फ्लक्स की कल आपने की थी। एक छोटा सा यहाँ पे एक इसका डेरिवेशन देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। फ्लक्स का तो यही है। गॉस लॉ क्या होगा, गॉस लॉ आपसे कहता है कि यदि आप किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उस सरफेस का टोटल चार्ज फाइंड कर लो, और टोटल चार्ज फाइंड करने के बाद उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका फ्लक्स निकाल सकते हो। देखो पहले वाले फॉर्मूले में परेशानी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर आपका क्या निकालो, एरिया निकालो, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या गॉस लॉ से एक फॉर्मूला लिया, लल्लू दे देना हमको, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नॉट पे डिपेंड है, ओनली जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड है आपका, ओनली चार्ज पर डिपेंड है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो फ्लक्स 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 यहां पे लिखिए, फ्लक्स ओनली डिपेंड ऑन चार्ज। ये आपका ओनली चार्ज पे डिपेंड है, नॉट रेडियस या फिर एरिया पे, रेडियस ऑफ सरफेस,
ठीक है। यदि हम रेडियस ऑफ मतलब किसी सरफेस की या फिर किसी एरिया की रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उसमें फ्लक्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। इसका रीजन भी मैं अभी आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी देके दिखाऊंगा, ठीक है। ये ओनली डिपेंड होगा चार्ज पे। अगर चार्ज की वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वहां से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर? तुम क्या चाहते हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस सब बच्चों ऐसा करने हैं, रुकना नहीं डेरिवेशन चाहता। करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कुछ समय के बाद। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। एक भी टॉपिक रह ना जाए, ठीक है। हर चीज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको क्या है, पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है इन विच होल चार्ज, इन विच होल चार्ज इज एनक्लोज्ड, जिसके अंदर आपका टोटल चार्ज रखा रहता है, उसे क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस है जिसके अंदर आपका टोटल चार्ज रखा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू है, प्लस का 2 क्यू है, ये आपके इसके अंदर रखे हुए हैं, इस एस सरफेस के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो एस क्या होगा यहाँ पे? एस होगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर मान के चलिए प्लस का 4Q चार्ज है आपका, प्लस का 4Q चार्ज है, इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, मतलब जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को मैंने एक पैकेट के अंदर रख दिया, तो जो पैकेट है ये क्या होगा? आपका गॉसियन सरफेस। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसी को क्या बोलोगे आप? गॉसियन सरफेस। तो चार्ज पार्टिकल जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसे बोलोगे आप गॉसियन सरफेस। क्लियर है कि नहीं? तो प्लस का 4Q चार्ज आपने इस ब्रैकेट के अंदर रखा, तो ये होगा आपका गॉसियन सरफेस। ये बात क्लियर है? तो गॉसियन सरफेस क्या होते हैं आपके? जिसके अंदर आपका चार्ज पार्टिकल रखा हो। अब ये सबके अलग अलग होते हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट है, अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, आपका क्या है? पॉइंट चार्ज। अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा? स्फेरिकल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो आपका गॉसियन सरफेस है ये कैसा होगा? स्फेरिकल। क्लियर है? कैसा होगा? स्फेरिकल। सेकंड है आपका, देखो कैसे, अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है जो कैसा है? पॉइंट चार्ज है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा आपका? इसका जो गॉसियन सरफेस है वो बनेगा आपका स्फेरिकल, जैसे कि ये बन गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है या फिर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो स्फेरिकल है वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सेकंड है आपका लाइन चार्ज। अगर आपका कोई लाइन चार्ज है, क्या है आपका? कोई लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है ये होगा आपका सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या होगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो कैसे होगा, जैसे कि मान के चलिए ये आपका कोई वायर है, इस वायर पे क्या रखा हुआ है? आपका चार्ज। एक वायर है, वायर पे आपका रखा हुआ है चार्ज। क्लियर है? तो जब ये वायर है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है? कोई वायर है, इस वायर पे आपका चार्ज रखा हुआ है, तो लाइन आपकी इधर से भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इधर से भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। जब चारों तरफ से निकलेंगी तो जो आपकी शेप है, जो आपकी शेप है वो शेप कैसी बनेगी? आपकी एक सिलेंड्रिकल। मतलब लाइन आपकी यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट से लाइन निकलेंगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्या बनेगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जैसे कि ये आपका क्या है? कुछ सरफेस है, लाइन सरफेस है। क्लियर है? इस पे क्या रखा हुआ है? आपका चार्ज। इस पे क्या रखा हुआ है? आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो लाइन आपकी यहां से निकलेंगी, टुगड़ुक 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 ऐसे निकलेंगी। मतलब यहां से लाइन निकली, किचक 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 चिक 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 चिक, ठीक है। तो ऐसे लाइन निकली, नीचे से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, तो आपका एक कैसा सरफेस तैयार हो जाएगा चारों तरफ से? यदि सबको मीटअप करेंगे तो सिलेंड्रिकल सरफेस। तो लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक और पूछ लिया जाता है आपका, कौन सा? सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। या फिर सिंपल ट्रिक बताऊं, यदि आप किसी का गॉसियन सरफेस फाइंड करना चाह रहे हो तो उसको क्या करो? आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। जैसे कोई पॉइंट है,
पॉइंट को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कोई लाइन है, लाइन को इंक्रीज करो तो शेप कैसी बनेगी आपकी, सिलेंड्रिकल। अगर आपका कोई सरफेस चार्ज है, मतलब किसी सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, जैसे कि आपका कोई सीट है, ये क्या है, पतली सी सीट है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये आपकी पतली सी सीट है, इस सीट पे आपका रखा हुआ है चार्ज, इधर रखा हुआ है प्लस का चार्ज, हो सकता है माइनस भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका रखा है प्लस का चार्ज, यहाँ पे आपका रखा है प्लस का चार्ज, क्लियर है। अगर सीट को मैं इंक्रीज करूं, मतलब थोड़ा सा इधर इंक्रीज करूं, इधर इंक्रीज करूं, तो एक क्या बनेगा, बक्सा टाइप का बनेगा। मतलब उस बक्से को आप क्या बोलोगे, क्यूबॉइडल बोलोगे या नहीं, ठीक है। जैसे कि सीट है, यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज, इसको यदि आप इंक्रीज करोगे, तो जो आपकी शेप है वो शेप कैसी बनेगी, क्यूबॉइडल। तो जो आपकी शेप बनेगी क्यूबॉइडल, तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा, क्यूबॉइडल। तो सरफेस चार्ज या फिर थिन शीट चार्ज, और कोई थिन शीट चार्ज है तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइडल, क्लियर है। मतलब इसका गॉसियन सरफेस बनेगा कुछ क्यूबॉइडल। ये क्या है आपका एक लाइन का क्यूबॉइडल, क्लियर है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। कुछ नहीं है, यदि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट को इंक्रीज करो तो बनेगा स्फेरिकल, ठीक है। लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल। अगर आपकी थिन सीट है, पतली सी सीट है, उस सीट पे आपका चार्ज रखा हुआ है, अब उसको इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स क्यूबॉइडल शेप आएगी। तो यहाँ पे बनेगा क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा एक छोटा सा मोटिवेशन, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, छोटी सी मोटिवेशन है। चलो कैसी लगी आपको मोटिवेशन, मजा आ गया देख के। मतलब बीच बीच में ऐसा हो जाना चाहिए, इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, हल्का सा मोटिवेट भी आप होते रहोगे, और नेक्स्ट आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है, पढ़ाई में कोई कमी आपकी है नहीं है, क्लियर है। बीच में ये होना चाहिए, मतलब जो आपकी पढ़ाई है ना वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि उसमें क्या, शुरू में इंट्रो होना चाहिए, फिर थोड़ा सा क्या है नेमिंग वगैरह, मतलब थोड़ा सा कुछ हो, मतलब पढ़ाई लिखाई हो, फिर उसके बीच में एक छोटा सा म्यूजिक भी देना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मतलब लाइक 3 घंटे की फिल्म बना देनी चाहिए वीडियो को, ताकि बच्चों को क्या लगे, पढ़ाई ना लगे, उन्हें ऐसा लगे कि हम पिक्चर देख रहे हैं। ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई, और ऐसे ही आपके आगे आने वाले चैनल पे इस पे होगी, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा इस चैनल को कि आपको पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।